फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। सीआरपीसी पर जो अरेस्ट से संबंधित है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। और दोस्तों, मैं इस पर जो है एक एफआईआर, आपको एक वीडियो सीआरपीसी की जो मैं सीरीज चलाने जा रहा हूँ उसमें एफआईआर में बता चुका हूँ। जब एफआईआर हो जाती है किसी मामले में तो उसमें देखा जाता है गिरफ्तारी। तो एफआईआर होने के पहले ही सीआरपीसी का पहला बुनियाद है एफआईआर। और एफआईआर हो जाता है तो किसकी गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तारी के क्या लिमिटेड है, गिरफ्तारी की क्या सीमाएं निर्धारित की गई है, उसके क्या पैमाना है, तो ये सीआरपीसी हमें तय करके बताती है कि गिरफ्तारी किन किन व्यक्तियों को की जाएगी। आज मैं चर्चा करूँगा गिरफ्तारी से संबंधित और कौन व्यक्ति गिरफ्तार होंगे, कौन वारंट से गिरफ्तार होंगे, कौन विदाउट वारंट से गिरफ्तार होंगे। ये सभी चीज़ों का आज जो है हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा अभी तक हमारे ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। अब सवाल ये है कि एफआईआर को कहीं परिभाषित किया गया या नहीं किया गया है। तो एफआईआर को इस कोड में कहीं नहीं डिफिनेशन दिया गया, एफआईआर हो कि कहीं नहीं भी परिभाषित किया गया है। अब ये संहिता की धारा 41, 42, 123 और 151, 432, 438 या अन्य जगह भी गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। अब मैं देखता हूँ कि जो खासकर जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है कि गिरफ्तारी से संबंधित जो है कि इसमें क्या है। अब इसमें शब्द क्या है, गिरफ्तारी से क्या क्या नुकसान भी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अब गिरफ्तारी सीआरपीसी में कहीं भी डिफिनेशन नहीं दिया गया है। गिरफ्तारी क्या है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्र जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता उससे प्राप्त है, उसको क्या है बाधित कर देना होता है। उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी शरीर की जो फ्रीडम है उस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और विधि के जो विधि पर अधिकार या विधि के प्रत्यक्ष अधिकार द्वारा विद्यमान तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को, यानी सक्षम अधिकारी जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को क्या है गिरफ्तार कर सकता है। अब उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। और गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है, अब ये बताते हैं कि गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है। तो अभियुक्त के विचारणा के दौरान, जब अभियुक्त को ट्रायल के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है, यानी गिरफ्तारी का जो उद्देश्य है कि वो ऑफेंस किया है तो ऑफेंस ट्रायल के दौरान जो है उसकी उपस्थिति को जो है सुनिश्चित करना है। गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से, यानी गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए भी की जा सकती है। अनेक बार उचित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए भी कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी और अभिरक्षा प्रदान के लिए व्यक्ति के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी और अभिरक्षा एक दूसरा क्या है पर्यायवाची नहीं है, परंतु प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है। जो प्रत्येक गिरफ्तारी है में क्या होती है अभिरक्षा होती है, परंतु प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी नहीं होती है। अब जैसे गिरफ्तारी क्या होता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता है एक ही जगह में, तो वो भी गिरफ्तारी है कि इसी जगह पे आपको ही डिटेन कर दिया जाता है, तो भी गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी कौन करेगा, सक्षम अधिकारी करेगा। अब गिरफ्तारी के हम प्रकार की बात करें तो गिरफ्तारी जो है हमें टोटल जो 10-11 पॉइंट्स जो बताते हैं, गिरफ्तारी के प्रकार भी बताते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, बिना वारंट के गिरफ्तार या वारंट के साथ गिरफ्तारी, दोनों चीज़ें हैं। बिना वारंट के साथ भी गिरफ्तारी होता है और वारंट के साथ भी गिरफ्तारी होता है। अब बिना वारंट की गिरफ्तारी किन व्यक्तियों की जा सकती है, तो ये बात जो है धारा 41 और 42, प्राइवेट व्यक्ति 43 और मजिस्ट्रेट द्वारा जो है धारा 44 में किया गया है। अब हम बात करेंगे कि पुलिस द्वारा जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 के अनुसार निम्न मामलों में की जा सकती है। इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। और ख़ासकर मैं जो है जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करेंगे इस गिरफ्तारी संबंधित जो एक पूरे नोट्स में जो है हम आपको बताना चाहते हैं, किसके तरीके बताना चाहते हैं और गिरफ्तारी से संबंधित कुछ प्रावधान के बताना चाहते हैं। गिरफ्तारी से संबंधित एक केस था DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य में वाद में दिए गए अध्याय 5 में संशोधन किया गया है और उनका जो उल्लेख है
वो हम निम्नलिखित प्रकार से बता सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन भी हुए हैं, जैसे 2005 में हुए हैं, 2006 में लागू हुए हैं, 25/3/2006 को लागू हुए हैं। इसमें संशोधन में क्या किया गया है, धारा 46 को धारा 4 के अंतर स्थापित किया गया है, और वहीं पे धारा 50A को अंतर स्थापित किया गया है, वहीं पे धारा 53 को स्पष्टीकरण में स्थापित किया गया है, वहीं पर धारा 54A को अंतर स्थापित किया गया है। 2008 में क्या संशोधन किए गए हैं अध्याय 5 में, वही धारा 41A, 41B, 41C और 41D को अंतर स्थापित किया गया है, और 2008 में संशोधन किए गए हैं। और उसके बाद में परंतु का अंतर स्थापित किया गया है 41 और धारा 54, धारा 55, 55A, धारा 60A। 2013 में 54A को जो है अंतर स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि गिरफ्तारी कितने प्रकार के, मतलब वो गिरफ्तारी के गिरफ्तारी के अर्थ क्या होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे गिरफ्तारी के अर्थ क्या है, गिरफ्तारी क्यों की जाती है, क्यों नहीं आवश्यक है, गिरफ्तारी कितने प्रकार की जा सकती है, ये भी चर्चा करेंगे। 4th पॉइंट करेंगे गिरफ्तारी कौन कर सकता है। 5वीं पॉइंट करेंगे गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है। 6वीं बात करेंगे गिरफ्तारी का प्रभावी बनाने की अतिरिक्त की शक्तियाँ क्या है। मैं 7वीं बात करूँगा गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया क्या है। मैं 8वीं बात करूँगा गिरफ्तारी व्यक्ति के अधिकार क्या है। मैं 9वीं बात करूँगा गिरफ्तारी व्यक्ति से उन्मुक्ति क्या है। मैं 10वीं बात करेंगे गिरफ्तारी से संबंधित निवारक उपाय क्या है। मैं 11वीं बात करेंगे गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों का पालन का परिणाम क्या है। अब हम बात करते हैं पहली पॉइंट है, मैं अभी बैरेक्ट पे दोस्त चर्चा करूँगा। अभी तक मैं बैरेक्ट पे बने, आप लोगों को माइंड खोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग सुने कि क्या होता है गिरफ्तारी से, प्रोसेस क्या होता है, गिरफ्तारी का अर्थ भी जान लीजिए। अब पहली बात है गिरफ्तारी का अर्थ क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में गिरफ्तारी को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः किसी विधिक प्राधिकारी द्वारा, जो किसी लीगल अथॉरिटी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी और उसकी स्वतंत्रता से क्या कर सकता है, वंचित कर सकता है। एक के सहायता मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं आने जाने से क्या है, निवारित करना गिरफ्तारी है। अगर कहीं से उसे आने जाने से रोकना है तो क्या है, गिरफ्तारी है। दूसरी बात कहता है गिरफ्तारी की आवश्यकताएं। अब हम दूसरी बात करते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से निम्नलिखित कारणों से ही आवश्यक हो जाता है। पहला है, एक किसी व्यक्ति को ऊपर लगाए गए आरोप उत्तर देने, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिस पर अवरुद्ध किए जाने का संदेह हो, या उसका उत्तर देने के लिए न्यायालय में उसकी उपस्थिति करने हेतु। अब बात करता है कि किसी अपराध किए जाने के निवारक किए जाने हेतु, न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु, बाध्य करने हेतु। मैं तीसरी बात करता हूँ, गिरफ्तारी के प्रकार की बात करता हूँ। अब गिरफ्तारी के प्रकार में दंड प्रक्रिया संहिता या किन्हीं अन्य विधियों के अधीन, ये कोई और लॉ हो उसके अधीन, निम्नलिखित 2 तरीकों से गिरफ्तार किया जा सकता है। ए है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट के अनुसरण में, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है और उस वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किया जाता है, और बिना वारंट के परंतु विधि के प्रावधानों के अनुसार ही इस प्रकार गिरफ्तारी का अनुमति हम देते हैं। वारंट के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान का बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जा सकता है। वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41, 42, 43, 44, 123(6), 123(6), 151 तथा 438(1) में किया गया है। ये बहुत ही मतलब सुसंगत धारा है और रिलेवेंसी ज़्यादा तब बनती है कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी, तो कहाँ एक बार मैं डेट करता हूँ 41, 42, 43, 44 और 123, 123, 6 और 151 तथा 438(1) में किया गया है। मैं चौथी बात करूँगा गिरफ्तार कौन कर सकता है। इसी पॉइंट में मैं चर्चा करूंगा गिरफ्तार कौन कर सकता है। तो संहिता के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। पहला क्या है, वारंट सहित गिरफ्तारी, और दूसरा है बिना वारंट की गिरफ्तारी। जब गिरफ्तारी वारंट्स के साथ की जाती है, यानी जब गिरफ्तारी जो है वारंट के साथ की जाती है, तो धारा 72 और 73 के अनुसरण ऐसे गिरफ्तारी